हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीएसएस फ़ॉन्ट्स को एक्सप्लेन के साथ में समझेंगे। जिसमें हम कवर करने वाले हैं फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, गूगल फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट फेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं सीएसएस फ़ॉन्ट्स। तो दोस्तों, एक्चुअली एक बार समझ लेते हैं सीएसएस फ़ॉन्ट्स एक्चुअली होता है क्या है वेब पेज के अंदर। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि जैसे किसी भी टेक्स्ट कोई एलिमेंट जो होता है, टेक्स्ट का एलिमेंट, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ में उसकी साइज दे सकते हैं, उसकी स्टाइल दे सकते हैं, उसका वेट बढ़ा सकते हैं, और कस्टम फ़ॉन्ट भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज में और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं पेज को। ठीक है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि आप किसी भी फ़ॉन्ट्स फैमिली का यूज़ करते हो टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो उसमें जैसे जैसे उसकी फॉर्मेटिंग का होता है, जैसे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है कि इसमें आप फ़ॉन्ट फैमिली भी होती है, ठीक है ना। और साइज़ दे सकते हो आप, उसका वेट बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आज हम इस लेसन में हम देखने वाले हैं। तो चलो चलो एक एक करके हम इसको देखते हैं। फर्स्ट में है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है ना। दोस्तों, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली अलग अलग टाइप का फ़ॉन्ट फैमिली होती है। जैसे टाइम्स रोमन हो गया, एरियल हो गया, और रोबोटो हो गया, ठीक है ना, पॉपिंस हो गया, ठीक है ना। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जैसे कि हम और क्या होता है, जैसे कि कभी कभी ये क्या सपोर्ट नहीं करता है, हम स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट फॉल बैक जो होता है फ़ॉन्ट्स, तो वो क्या ब्राउज़र वो फ़ॉन्ट्स ले लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनरिक फ़ॉन्ट होते हैं, जो ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेट किए हुए होते हैं, तो वो फ़ॉन्ट वो यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें हो जाता है जैसे सेंस हो गया, सेंस सेरिफ हो गया, मोनोस्पेस हो गया, ठीक है ना। और बोल सकते हैं जैसे कर्चू हो गया, फैंटेसी हो गया, ये टाइप की जो भी फ़ॉन्ट्स होते हैं वो सब क्या होता है, फॉलबैक होते हैं। यानी कि जब उसको अब स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स जो यूज़ करने वाले हैं, अगर वो फ़ॉन्ट्स नहीं मिलते, तो उसके बाद भी क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉन्ट्स वो ले लेता है ब्राउज़र, ठीक है ना। तो चलो इसको हम समझते हैं। देखो, फर्स्ट में है जेनरिक फ़ॉन्ट्स फैमिली। सीएसएस में एक ग्रुप होता है जिसमें हम सिमिलर टाइप्स के फ़ॉन्ट्स आते हैं। अगर स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं होता है, तो ब्राउज़र इन जेनरिक फ़ॉन्ट्स को फ़ॉन्ट्स फैमिली का यूज़ करता है, यानी कि फॉलबैक फ़ॉन्ट्स के लिए हेल्पफुल होता है। यानी कि उसको जब स्पेसिफिक जो हम फ़ॉन्ट्स अप्लाई करेंगे, मान लो जैसे कि मैंने कस्टम फ़ॉन्ट्स यूज़ किया, अगर वो ब्राउज़र उसको को नहीं मिलता है, तो वो सेकंड जो फ़ॉन्ट्स जो होता है, सेरिफ या सेरिफ होता है, तो ठीक है, तो वो फ़ॉन्ट ये अप्लाई कर देता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें बता रखा है एग्जांपल के रूप में, सेंस सेरिफ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। और जो सेरिफ्स होता है इसमें लाइन्स होते हैं, जैसे रेड लाइन दिख रही वो क्या होती है, सेरिफ्स होती है, ठीक है ना, जिसमें हम लाइन्स खींची रहती है इस टाइप से। डिफ़ॉल्ट ऐसी टाइप होती है, वो होती है सेंस सेरिफ होती है, जो मॉडर्न टाइप में जब हम यूज़ करते हैं अभी वो चीज़ें, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं सेरिफ्स बारे में। फ़ॉन्ट जिनके कैरेक्टर के एंड्स पर छोटी लाइंस या डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि हम करते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट में करते हैं या न्यूज़पेपर में करते हैं, इस टाइप का हम सेरिफ का यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। जिसमें हम इस टाइप से इसको एग्जांपल के साथ में देखते हैं कि जैसे कि ये फॉन्ट फैमिली हो गया, टाइम न्यू रोमन सेरिफ हो गया, ठीक है ना। तो चलो इसको हम एक बार एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे H1 लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H1 में अप्लाई करता हूँ फॉन्ट फैमिली।
सिर्फ मैं करता हूँ यहाँ पे सेरिफ, मैंने यहाँ पे सेरिफ यूज़ किया है। अब सेरिफ यूज़ करने के बाद में आप देखोगे, देखो इसमें सब में लाइन ये ऐड हो गई, ठीक है। ये एल के ऊपर हो गया, ठीक है ना, डी के ऊपर हो गया, एल के ऊपर हो गया, डब्ल्यू के ऊपर हो गया। तो ये सेरिफ किया मैंने। देखो आपको इंस्पेक्ट मैं दिखाता हूँ, देखो इंस्पेक्ट में दिख रहा है सेरिफ, ठीक है ना। मैं फॉन्ट सेरिफ किया। मान लो यहाँ पे मैं सेंस सेरिफ करता हूँ, ठीक है। तो देखो इस पर वो सभी लाइनें थी, वो सब चीज़ें हट गई। तो ये हो गया सेंस सेरिफ, ठीक है ना। फिर बाद में मोनोस्पेस। मोनोस्पेस में क्या होता है, जैसे जैसे टेक्स्ट होता है, जैसे कि एच हो गया, ई हो गया, ये क्या करता है, इसके विड्थ के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है ना। वो इसके लिए होता है। जो क्या होता है जैसे कि हम कोई भी जैसे कि हम टाइप करते हैं या कोड के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। फिर कर्सिव हो गया, ठीक है ना, ये कर्सिव हो गया, ठीक है। इसके बाद में हो गया फैंटेसी हो गया, ठीक है ना, ये फैंटेसी हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि मतलब ये सब को होती है जेनरिक फॉन्ट होते हैं। जब इसमें क्या मैंने बताया कि जैसे कि कोई फॉन्ट्स नहीं, स्पेसिफिक कोई फॉन्ट नहीं मिलता है, तो ये क्या करता है, जेनरिक फॉन्ट्स ब्राउज़र उसको उठा लेता है और ये इसमें अप्लाई कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सेरिफ का ऐसा यूज़ होता है जिसमें हम टाइम्स न्यू रोमन्स होता है जो न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, तब उसके लिए फॉन्ट्स के साथ में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ में जैसे एरियल हो गया, हेल्वेटिका हो गया, वर्धना हो गया, तो उसके साथ में क्या कर सकते हैं, हम सेंस सेरिफ का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मॉडर्न यूआई में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एकदम प्लेन होता है और क्या होता है, विदाउट डेकोरेटिव लाइन्स के होता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने मोनोस्पेस के बारे में बताया, ठीक है ना, जो क्या होता है, कुरियर न्यू और कंसोल जो होते हैं उसका फॉन्ट्स का नाम होता है कुरियर्स न्यू कंसोल्स, ठीक है ना। मैंने बताया था कि भाई जैसे कोडिंग लिखते हैं तो उसमें जो होता है टर्मिनेट आउटपुट उसके लिए यूज़ होता है। इसमें जो भी होते हैं सब कैरेक्टर, यानी जो भी एक एक टेक्स्ट होता है उसका क्या होता है, विड्थ सेम होती है, ठीक है ना। तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है मोनोस्पेस का, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल फॉन्ट फैमिली कुरियर न्यू और मोनो स्पेस, ठीक है। इसके बाद में है कर्सिव, ठीक है। ये फॉन्ट्स का नाम होता है ब्रश स्क्रिप्ट एमटी, ठीक है ना, स्क्रिप्ट एमटी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जैसे कि हैंड राइटिंग जैसे स्टाइल हम फॉन्ट लिखते हैं बिना उसको आप बोल सकते हो ना, जैसे कि क्रिएटिव हेडिंग लिखने के लिए, तो उसमें ये चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ में ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ब्रश स्क्रिप्ट एमटी हो गया फॉन्ट का नाम और साथ में कर्सिव लिख दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में होता है फैंटेसी। ये होता है डेकोरेटिव और फैंसी फॉन्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए ये होता है, जो कि हम क्या लगते हैं, जैसे कि हम किसी भी न्यूज़पेपर में या कोई टाइटल्स देते हैं या पोस्टर में कोई टाइटल्स देते हैं, ठीक है ना, तब इस पर यूज़ किया जाता है। जैसे हम इम्पैक्ट यूज़ करते हैं फॉन्ट का नाम, ठीक है ना, फिर इसके साथ हम क्या करते हैं, जेनरिक फॉन्ट यूज़ करते हैं जो कि होता है फैंटेसी, ठीक है ना। तो ये फॉन्ट फैमिली का यूज़ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम नॉर्मल फॉन्ट जो होते ही है, ठीक है ना, जिसमें हमको क्या कर सकते हैं, फॉन्ट्स नॉर्मली शो कराने के लिए यूज़ होता है। और इटैलिक होता है जो थोड़ा सा इटैलिक के लिए किया जाता है, ठीक है ना, जैसे आपने वर्ड में भी देखा होगा नॉर्मली, ठीक है ना। और फॉन्ट साइज़ तो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को हम क्या कर सकते हैं, साइज़ इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र जो लेता है वो लेता है 16 पिक्सल लेता है, जो 1 RM होता है, ठीक है ना। तो इसमें यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम इसमें सेट कर सकते हैं फॉन्ट्स की साइज़ को, जैसे कि पिक्सल हो गया, EM हो गया, REM हो गया, परसेंट हो गया, एंड VW यानी कि व्यू विड्थ हो गया, ठीक है ना। यानी कि जितने व्यू की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग वो फॉन्ट साइज उसकी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये हम आगे देखेंगे, आगे किसी लेसन में हम देखेंगे, समझेंगे यूनिट्स को स्पेशल, उसके लिए हम वीडियो भी बनाएंगे, उसमें हम समझेंगे यूनिट्स क्या होता है 1 by 1 करके, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ उस टॉपिक में नहीं जा रहे से, हम सिर्फ बताने के लिए भी हम इसमें ये यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट साइज के अंदर, ठीक है ना। फिर होता है फॉन्ट वेट।
फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है, ठीक है ना, और फ़ॉन्ट का वेट बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको बोल्ड यूज़ करते हैं, तो वो उसकी थिकनेस कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल मैं बता देता हूँ मैं आपको इसका यूज़ कैसे होता है। मान लो मैं जैसे कि H1 में है ना, अभी फ़ॉन्ट साइज देता हूँ, अभी डिफ़ॉल्ट H1 की जो भी फ़ॉन्ट साइज़ है वो ले रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ में अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में देता हूँ जैसे कि 18 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट भी दे देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट इसमें मैं बोल्ड दे देता हूँ, ठीक है। और फ़ॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ इसको इटैलिक, इटैलिक, ठीक है। देखो इसने फ़ॉन्ट साइज अपनी क्या ले ली, इसने 18 पिक्सल कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसको इटैलिक कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे इस पर कम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। इसमें मैं जैसे कि यहाँ पे 14 पिक्सल करता हूँ, ये 14 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। आपको फ़ॉन्ट साइज इसलिए बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, जैसे मैंने थोड़ा क्या उसका जो ब्राउज़र जो दे रखा है अभी उसका थोड़ा मैंने क्या जूम इन कर रखा है, इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा होगा इसकी फ़ॉन्ट साइज। जैसे मैं 0 करूँगा तो आपको बिल्कुल 100% करूँगा तो बिल्कुल छोटा दिखेगा, 14 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। तो ये 14 पिक्सल हो गया, बोल्ड हो गया। अगर मैं नॉर्मल करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा, बोल्ड करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड से ज़्यादा होता नहीं वैसे, ठीक है ना। तो इटैलिक हो गया, फिर इसको मैं नॉर्मली कर सकता हूँ, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल हम इटैलिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है ना। तो गूगल फ़ॉन्ट्स हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं अगर अपने वेब पेज में, ठीक है ना, तो हम गूगल फ़ॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक CDN फाइल मिलती है जिसमें हमें URL मिलता है, तो हम वो अपने को लिंक के अंदर उसको अप्लाई करने के बाद में वो क्या अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, फ़ॉन्ट्स के अंदर, ठीक है ना। या फिर आप उसको इंपोर्ट करके भी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो अपने स्टाइल के अंदर, ठीक है। फिर इसको आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको अप्लाई फ़ॉन्ट फैमिली का नाम देना पड़ेगा तो वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अपने फाइल में सेव किए बिना भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं CDN के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और जो आप फ़ॉन्ट पेज जो होता है, वो फ़ॉन्ट पेज क्या होता है, जैसे कि अपने लोकल प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे आप करना चाहते हैं पर्टिकुलर फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना, या गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ ना करके अपने स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना चाहते हो, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल फ़ॉन्ट से भी, और उसको आप फ़ॉन्ट्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए हमको जब अप्लाई करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको फ़ॉन्ट पेज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार हम गूगल फ़ॉन्ट्स को देख लेते हैं कि इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको गूगल फ़ॉन्ट्स को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स टाइप करके हम उसको ब्राउज़ करेंगे। यहाँ पे मैं गूगल में गया और यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक जो आता है, ठीक है, तो उस पर आप जब क्लिक करोगे आप, तो गूगल से अपने को बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अप्लाई मतलब बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अपने को प्रोवाइड करेगा। कुछ लाइसेंस वाले भी होते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस वाले भी आप फ्री वाले भी यूज़ कर सकते हो इसमें, बिना लाइसेंस वाले, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये रोबोटो दे रखा है, ठीक है, रोबोटो दे रखा है, ये इतने टाइप के देखो आप, फ़ॉन्ट स्टाइल अलग टाइप की दे रखी है, आप ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो विदाउट लाइसेंस के, ठीक है। जैसे मैं ये ओसवाल वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब मेरे को ये फ़ॉन्ट लेना है, ठीक है ना, तो इसमें ये सब आ जाएगा, देखो इसमें
इसका लाइट वेट कितना चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट 200, 300, 400 जो रेगुलर होता है वो। उसके बाद में थोड़ा मीडियम चाहिए तो 500 यूज़ कर सकते हैं। फिर सेमी बोल्ट, फिर बोल्ट 700, ठीक है ना। तो ये आप ये चीज़ें इसमें आएगी, ठीक है ना। तो आप इसमें हम जैसे मैं गेट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो गेट फॉन्ट के अंदर ये ओसवाल आ जाएगा, ये वाला मैंने पहले किया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखो ये क्या होता है, ओसवाल आ गया, ठीक है ना। क्या कर सकते, डायरेक्ट इसका यूआरएल ले सकते हो जो यहाँ पे दिया होता है। ये तो ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कॉपी करना है इसको, लिंक को, और अपने यहाँ पे सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देने का, ठीक है। इसमें चाहो तो आप इस चीज़ को हटा सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आप ये डायरेक्ट अब ओसवाल वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है अपने स्टाइल में तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि ये आपको यूज़ करना हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें फ़ोन पे में ऐसे यूज़ कर कॉपी कर लो यहाँ से, फिर यहाँ पे आप अपना फ़ॉन्ट लगा सकते हो। देखो इसमें ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में इटालिक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इटालिक पहले दिया था स्टाइल में, वो सब हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो फ़ॉन्ट वेट ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप जो वेट दे रखा था मैंने बताया था वो चीज़ें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 200 से 700 तक जो भी आता है जो, ठीक है। जैसे मैं 200 करता हूँ, ये 200 हो गया। थोड़ा इसमें वेट बढ़ेगा, धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ेगी। ये 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, लास्ट 700 हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसा गूगल फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो लिंक के अकॉर्डिंग। अगर आप और भी इसको इजी वे में करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इतना कोड नहीं लिख करके आप डायरेक्ट इंपोर्ट ये वाला यूज़ कर लो आप, और इसको जो दे रखा है अपने स्टाइल के अंदर, फाइल के अंदर, इसको आप कॉपी करके इंपोर्ट कर सकते हो स्टाइल के अंदर यहाँ पे फर्स्ट में ऐसा, ठीक है ना। इसका 2 टाइप से आप यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो वापस वो चीज़ इसमें अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, यानी वो चीज़ अपने को अप्लाई हो रही है अभी स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं 200 करता हूँ, देखो 200 हो गया, ठीक है। तो ये आप गूगल फॉन्ट्स को इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट है फॉन्ट पेज। फॉन्ट पेज दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हमने गूगल फॉन्ट्स तो हम डायरेक्ट ही हम CDN फाइल यूज़ करके अपने स्टाइल में अप्लाई कर दिया था। तो फॉन्ट पेज को क्या करना था, लोकली अपने क्या प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता, पर्टिकुलर हम इसको फॉन्ट्स को डाउनलोड करके फिर अपने स्टाइल में अप्लाई करने के लिए हम फॉन्ट पेज का यूज़ करते हैं। तो उसको हम इस टाइप से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल का अकॉर्डिंग दे रखा है फॉन्ट पेज, फिर फॉन्ट फैमिली आप नाम दे सकते हो कुछ भी, आपका जो भी फॉन्ट्स नाम है वो, ठीक है ना। और वेब के लिए यूज़ करने के लिए आपको वोप का यूज़ करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट जो होता है वोप 2, ठीक है, ब्राउज़र लेटेस्ट ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वेब के अंदर। तो उसका फॉर्मेट होता है वोप यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हम ये उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे को आउटफिट यूज़ करना है वो, ठीक है ना, तो वो भी वेब के लिए तो मैं क्या लिखूँगा, आउटफिट वो डाउनलोड फ्री, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या होगा, फ्री में डाउनलोड वाला फॉन्ट्स आपको मिल जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे, ये वाला 3rd नंबर का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉन्ट पेज
किट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ठीक है ना, तो आप जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये डाउनलोड हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं ये अपने जहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ उसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक्सट्रैक्ट फाइल कर देता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो देखो ये जितने भी थे वो वाले फॉन्ट्स वो सभी इसमें आ गए, ठीक है। अब चाहे तो ये इसमें स्टाइल भी दे रखी है और इस पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप उसको एग्जाम्पल कर ओपन करके भी देख सकते हो। और मैं स्टाइल ओपन करता हूँ और स्टाइल में मैं जैसे उसको ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। जितने भी फॉन्ट्स दे रखे हैं इसमें अप्लाई, जितने जितने फॉन्ट दे रखे उस सबको आपने इसको ऐसे कॉपी कर लेने का आपको, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे आउटफिट नॉर्मल हो गया, देखो इसमें आउटफिट रेगुलर, नॉर्मल, ठीक है, सब दे रखा हुआ हमने इसमें यूज़ कर रखा है, ठीक है ना। ये थीम दे रखा है, फॉन्ट स्टाइल दे रखा है, इसको फॉन्ट स्टाइल दे रखा है, ठीक है ना। रेगुलर दे रखा, आउटपुट रेगुलर, रेगुलर यूज़ कर रखा है, ठीक है। इसके बाद में थीम दे रखा है, तो थीम आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा बोल्ड बोल्ड बोल्ड, ठीक है, लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, उसका नाम दे रखा है इसने तो वो यूज़ कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी दे रखा है आपका आउटपुट, इसका यूआर में पता चल जाएगा कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रखा है, यानी वेट वन यूज़ कर रखा है, यानी कि ये वाला यूज़ कर रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये कर रखा है, वेट वाला कर रखा है, वेट ये वन था, ये वन था यहाँ पे, ये था वन, ये वापस दे रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें यूआरएल के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे यूआरएल एक बार सही सेट कर देता हूँ। इतना मैं यूज़ ना कर, सिर्फ एक यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि कन्फ्यूजन जैसा नहीं रहे, बाद में ये सब चीज़ें अपन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं फर्स्ट में ये वाला यूज़ करता हूँ इसमें, और इसका यूआरएल प्रॉपर कर देता हूँ मैं एक बार कि ये कहाँ पे है। फॉन्ट्स, आउटफिट, ठीक है ना। फिर रेगुलर था तो अब रेगुलर इसमें आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये रेगुलर वाला गया। अब आप यूज़ करोगे ये, इस नाम से आप जो भी फॉन्ट यूज़ करोगे अपने H1 के अंदर, तो वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये फॉन्ट्स अप्लाई करता हूँ। ये देखो इसमें आउटफिट रेगुलर इस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर इसका आपको मैच करना है कि भाई ये फॉन्ट है, तो आप जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक डमी भी दे रखा है, आप ये एग्जांपल दे रखा है, आप इसको ओपन कर सके देख सकते हो। देखो वही चीज़ यूज़ हो रहा है इसमें। इसे मैच करोगे आप, ठीक है। हेलो वर्ड, आप ई को मैच कर सकते हो, इसमें जो भी सिमिलर हो रहा है, एल को मैच कर सकते हो, जो जैसे फॉन्ट दे रखा है इसमें आप इसको आप सिमिलर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो वही एच दे रखा है, ठीक है।
ई दे रखा है, डबल एल दे रखा है, एल कहाँ गया, ये एल दे रखा है, ये वाला। ठीक है, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। और इसका जैसे मैंने बताया कि इसके आप और भी इसमें दे रखा है, वेट दे रखा है, तो आप वो सब चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब मैं जैसे कि अभी इन चीज़ों को सभी ओपन करता हूँ, मान लो। ठीक है, और यहाँ पे जो जो पाथ दे रखा है वो मैं इसे भी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये इतना सा कॉपी कर लेता हूँ और इन सभी के आगे अप्लाई कर देगा, क्योंकि ये पाथ इसको सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अप्लाई हो गया। अब जैसे मैं आउटफिट मीडियम यूज़ करता हूँ या सेमी मीडियम, ये करता, ये वाला सेमी मीडियम यूज़ करता हूँ फॉन्ट, मेरे को ये चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके इसमें किसी फॉन्ट्स का नाम चेंज कर दोगे तो वो चीज़ इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये देखो सेमी बोल्ड हो गया ये। ठीक है, तो फॉन्ट फेस इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, स्टाइल में जो दे रखा है इस टाइप से फॉन्ट फेस आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लेके आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग CSS प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए दोस्तों, आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।